फर्जी केवाला और नकली कागज की बात लगातार सूर्य विहार बोल रहा है, लेकिन कुछ दर्शक ये कह रहे थे कि आपके खबरों से कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं साहब, फायदा हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, सिस्टम पर दबाव बना है। यही कारण है कि सूर्य विहार की कही गई बातें अब सही सच साबित हो रही है। फर्जी केवाला का एक बहुत बड़ा गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, और वो जब जानेंगे आप तो आपके होश उड़ जाए। और ये पटना से कटिहार तक ही मामला नहीं फैला, बल्कि बिहार के कई जिलों में फर्जी केवाला और नकली कागजों का नेटवर्क फैला हुआ है। और कैसे ये गिरोह रजिस्ट्री ऑफिस से पेपर चुराता है, फिर छेड़छाड़ करता है, और फिर कैसे ज़मीन का मोटेशन कराकर उस पर कब्जा कर लेते हैं, ये सब कुछ आपको हम आज बताने जा रहे हैं इस विशेष खबर में। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शकों से, किसानों से, रैयतों से और आम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, इस चैनल को आप बड़ा बनाइए। ये चैनल जितना बड़ा होगा आपका ताकत बड़ा होगा, क्योंकि कमज़ोर की दुनिया नहीं सुनती है, दुनिया मजबूत की सुनती है। और ये चैनल जब मजबूत होगा तो इस चैनल से कही गई हर बात जो है वो सरकार संज्ञान लेगी, सरकार हर हाल में उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा, या हर लोग सुनेंगे। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, इससे ये चैनल बड़ा होगा। इस चैनल को कम से कम मिलियन परिवारों का चैनल बनाइए, यानी 10 लाख के आंकड़े को छुआइए। अभी 2.5 लाख हम Facebook पर हैं और करीब 1,35,000 यूट्यूब पर होने जा रहे हैं। लेकिन इस आंकड़े को, ये बहुत छोटा आंकड़ा है, इसको 10 लाख के आंकड़े को आप पार कराइए। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। लगातार सूर्य विहार आपसे बात कर रहा है और आपको बता रहा है, आपको जागरूक कर रहा है कि फर्जी केवाला का पूरा जाल बिहार भर में फैला हुआ है। लोग कहते हैं कि आपके बाबूजी पैसा लिए थे और वही जो है लिख दिए थे। किसी के पिताजी का देहांत हो गया, निधन हो गया, किसी के दादाजी का निधन हो गया, और फिर जिनका निधन होता है उन्हीं के नाम पर ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले लोग बोलते हैं ये जो ज़मीन का पेपर है ये तुम्हारे बाबूजी ने लिखा है, तुम्हारे दादाजी ने लिखा है। जो इस दुनिया में नहीं उनके बारे में बताया जाता है और उनके नाम पर केवाला दिखाया जाता है कि ये केवाला तो था, हम लोग तुमको जोतने और कोड़ने के लिए छोड़ दिए थे, लेकिन अब जब बाबू सर्वे हो रहा है या फिर अब ज़मीन की कीमत बढ़ रहा है तो देखो ये पेपर हमारा है, ये ज़मीन छोड़ दो। ऐसे लोग बोलते थे। और कमज़ोर, कम पढ़े लिखे लोग, कम जागरूक लोग सोचते थे कि हाँ पेपर तो इन्हीं के पास है, तो हम कैसे रख सकते हैं। कुछ लोग छोड़ दिए, कुछ लोग झगड़ा करते थे, फिर बाद में मुकदमा, केस, फौजदारी। लेकिन जो फर्जीवाड़ा कर रहा है, समझिए कितना धुरंधर होगा वो इस खेल में, तो वैसे लोगों से जितना भी आसान नहीं है। तो ये ऐसे खेल चलता था। ये फर्जीवाड़ा कैसे वो करते हैं ये पहले हम बाद में बताएंगे। कैसे कैसे ये बात बोलते हैं फर्जी लोग या फिर भूमि माफिया, ये आपको हम कुछ वानगी बता रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तुम्हारे दादाजी ने बदलैन किया था हमारे दादाजी से, उस दौरान तो कुछ नहीं हुआ, फिर तुम्हारे बाबूजी ने हमारे पास हमको ज़मीन ये दे दिए थे, तो इसलिए हम कब्जा कर लिए और देखो ये इसका पेपर है। कुछ लोग जो है लवारिस ज़मीनों को, जो जिसका कोई मालिक नहीं है, या तो वो बाहर के शहरों में बस गए, या कोई ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो एक व्यक्ति का कई मौजों में ज़मीन होता है, उसको पता नहीं है 2 मौजों में कब्जा है, 3 मौजों में पता नहीं है, 5 मौजा में है। तो फिर जो लवारिस ज़मीन है वैसे पर भूमि माफिया जाते हैं, उसके खाता नंबर, उसके प्लॉट नंबर, उसके एराजी पता करते हैं और फिर रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ करके और फिर उसके नाम पर दस्तावेज फर्जी केवाला बनाकर फिर वैसे ज़मीनों को हड़प लेते हैं और उसके मालिक बन बढ़ जाते हैं। तो ये खेल जो है इतना आसान नहीं है कि सिर्फ एक भूमि माफिया चाह ले और वो खेल हो जाए। इसमें रजिस्ट्री ऑफिस, इसमें अंचल ऑफिस और इसमें जो है बड़े बड़े रसूखदार, कलेक्टर, भू अर्जन के भी लोग, मतलब ये आरोप नहीं है, ये अब साबित हो रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा सिस्टम मिला होता है तब जाकर इस खेल को अंजाम दिया जाता है। और ऐसे मामलों के जब फंडाफोड़ हुए हैं अलग अलग जिलों में तो कार्रवाई भी हुई है। अब आपको हम उस कहानी बनाने जा रहे हैं कि कैसे ये साबित हुआ। कटिहार पुलिस को एक सूचना मिलती है, कटिहार के जो एसपी हैं उनको एक सूचना मिलती है कि कुछ लोग पटना के रजिस्ट्री ऑफिस में कागजात चुराने गए हैं
ओरिजिनल कागजात को चुराने गए हैं और वो फिर उस ज़मीन के कुछ हिस्सा को उस हिस्ट्री को पता करेंगे, उसके आधार पर एक नकली पेपर बनाएंगे और फिर जो है उस ज़मीन को मोटेशन करा करके और खेल कर देंगे, ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। ये बात को जैसी वहाँ के एसएसपी को जानकारी हुई, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया, पटना पुलिस को सूचना दी। पटना पुलिस ने तय सूचना के अनुसार वहाँ पर रेड मारा और 3 आरोपियों को पकड़ लिया जो कागजात चोरी करने आए थे। पुलिस से शुरुआती दौर में तो उन्होंने नहीं बताया, जब कड़ी पूछताछ हुई तो पूरा राज उन्होंने खोल दिया। उन्होंने बताया कि वो रजिस्ट्री ऑफिस से पेपर चुराते हैं, उसके हिस्ट्री को देखते हैं और फिर उसमें छेड़छाड़ करते हैं और फिर उस पेपर को ले जाकर के अंचल ऑफिस में देते हैं और उसके बाद में मोटेशन करा लेते हैं और फिर उस ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने जो वहाँ का जो कटिहार का डीएसपी है, उन्होंने ये तो नहीं बताया, या पुलिस के अधिकारी ये तो नहीं बोल रहे कि क्या उसमें रजिस्ट्री ऑफिस के लोग भी शामिल होते हैं, अंचल के भी लोग शामिल होते हैं। पुलिस बस इतना ही कर रही है कि पुलिस छानबीन कर रही है, इसमें जो भी लोग शामिल होंगे उन्हें पकड़ेगी। पटना पुलिस भी इस मामले में बहुत कुछ साफ नहीं करे, लेकिन हाँ, पटना पुलिस ने शानदार काम किया कि आरोपियों को पकड़ लिया। तो ये साबित हो गया कि रजिस्ट्री ऑफिस में किस ऑफिस में कौन सा पेपर रखा हुआ है, ये किसी को कैसे पता चल जाएगा कि कटिहार का ज़मीन का पेपर या फिर भागलपुर का ज़मीन का पेपर या गया का ज़मीन का पेपर या औरंगाबाद का ज़मीन का पेपर, भोजपुर का पेपर कहाँ पर रखा हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन किसी को कैसे पता चलेगा कि वो कोई भी व्यक्ति जाए किसी ऑफिस में सेंध मारे और फिर वहाँ से उस पेपर को निकाल ले, ऐसा संभव नहीं है। सिस्टम में लोग जो उस ऑफिस से जुड़े लोग हैं, जो उनको इनपुट देते हैं, यानी वहाँ भी मिली भगत है, उसके बाद में पेपर की चोरी होती है, फिर उसमें एक्सपर्ट लोग, फर्जीवाड़ा करने वाले एक्सपर्ट लोग उसमें छेड़छाड़ करते हैं, फिर रिकॉर्ड रूम में भी रजिस्टर 2 में फिर उसके हिसाब से छेड़छाड़ की जाती है, वहाँ पर नाम बदल दिया जाता है और उसके बाद में जो है ज़मीन का मोटेशन कर देता है, उसमें सीओ साहब का फिर आशीर्वाद मिल जाता है। और उन लोगों ने पूछताछ में भागलपुर के नाम लिया कि भागलपुर में भी उन्होंने चोरी की है। उन लोगों ने कई ज़िलों के बारे में बताया है कि ऐसे जो है उन्होंने चोरी किया, कई अलग अलग ज़िलों में FIR भी चोरी के दर्ज हुए हैं। तो उन मामलों में जहाँ जहाँ उन लोगों ने चोरी की है ये बताया है। इस खबर को सबसे पहले आप देख लीजिए। तो ये खबर आप देख लिए, ये जो है एक NDTV डिजिटल ने इसे प्रकाशित किया है। अब आपको बताते जा रहे हैं कि इस पूरे मसले हाईलाइटेड कैसे हुआ कि इस पूरे मसले को RJD ने अपने पेज पर, सोशल मीडिया पेज पर, फेसबुक पेज पर इस खबर को, लिंक को शेयर कर दिया और कह दिया है कि देखिए कैसे भूमि माफिया लोग बिहार में खेल कर रहे हैं और मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। इन्होंने NDA सरकार पर, सम्राट चौधरी पर RJD ने तंज कसा है। ये देख लीजिए पेपर। तो ये आप देख लिए RJD का ये पेज है। अब बात आपको समझा रहे हैं कि ये तो साबित हो गया, जो सूर्य विहार आपसे बात कर रहा था कि ज़मीनों के पेपर में छेड़छाड़ किया जाता है, ज़मीनों के पेपर में सिस्टम के लोग मिले हुए हैं, नकली पेपर तैयार किए जाते हैं, फिर असली मालिकों को बेदखल कर दिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है, फिर उसको सेल आउट किया जाता है या संपत्ति हड़प लिया जाता है। ये खेल है। लोग कहते हैं कि साहब आप न्यूज़ तो पढ़ते हैं, कार्रवाई नहीं हो रही। हम वैसे सभी लोगों से कह रहे हैं कार्रवाई, ये कार्रवाई ही तो है। अगर लोग जागरूक नहीं होते, सिस्टम के लोग अगर ये नहीं मानते, SSB, वहाँ के SSP अगर इसको सीरियस नहीं लेते, तो फिर कैसे होता? क्या ज़मीन के पेपर चोरी हो सकता है, उसमें छेड़छाड़ हो सकता है? ये कोई पहले विश्वास नहीं करता था, लेकिन हमारे जैसे पत्रकार हैं और ख़ास करके सूर्य विहार, अगर आप गूगल पर जाएंगे, आप AI से जाएंगे या YouTube में जाएंगे, सूर्य विहार से ज़्यादा भूमि सर्वे की खबर किसी ने नहीं किया है। आपके लिए इतना ज़्यादा आवाज़ किसी चैनल ने ही नहीं उठाया। अगर किसी ने चैनल ने उठाया है तो आप इस खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हमें इंतज़ार होगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके सबसे ज़्यादा हम आवाज़ उठाएं, आपके हक के लिए हम लड़ते रहें। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई परेशानी है, आप खबर के कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप
भूमि सुधार राजस्व विभाग के यहाँ पोर्टल में जाकर शिकायत दर्ज कीजिए और आप जागरूक रहिए। हाँ, एक बात आपसे अपील कर रहे हैं, आप झगड़ा मत कीजिए, कानून को हाथ में मत लीजिए, आप मारपीट मत कीजिए, आप खुद से गलती मत कीजिए, कानून को हथियार बनाइए, कानून के साथ आगे बढ़िए, आप शिकायत कीजिए, क्योंकि पेन से बड़ा, कलम से बड़ा कोई दुनिया में हथियार नहीं हुआ है। कलम के साथ लड़िए, आपकी जीत सुनिश्चित है। वैसे हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे और ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।